नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की बिज़नेस अपडेट्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे जो आने वाले दिनों में या कल के दिन चर्चा में रह सकते हैं। साथ में जिन कंपनियों ने आज के दिन डिविडेंड एंड बायबैक अनाउंस किया है उनकी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है IRFC लिमिटेड। तो देखिए IRFC से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो निफ्टी PSE इंडेक्स है, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट स्टेट रन कंपनीज़ हैं उनका जो PSE इंडेक्स है उसमें IRFC को इंक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम 30 सितंबर से। इसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा, LIC को यहाँ से हटा दिया जाएगा इस इंडेक्स से। और इसके बावजूद इस स्टॉक में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो उसके जो रीज़न है कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखिए IRFC को रिप्लेस किया जा रहा है LIC से, क्योंकि LIC का जो फ्री फ्लोट है, मतलब कि जितने शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं वो काफ़ी कम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास होल्ड है। इसके बाद देखिए IRFC में क्यों ये एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं अभी ये अनक्लियर है कि इसमें कोई इन्फ्लो आएगा कि नहीं आएगा। जब भी एडजस्टमेंट होता है किसी इंडेक्स में, तो जितना भी वेटेज स्टॉक का बढ़ता है या घटता है उसके अकॉर्डिंग उसमें इन्फ्लो आता है या आउटफ्लो होता है। तो उसी को देख के अभी इन्वेस्टर्स अनक्लियर हैं और ये एडजस्टमेंट होने के बाद ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसने QIP लॉन्च किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसका फ्लोर प्राइस तय किया गया है 183.83 पर शेयर पर। देखा जाए तो अभी ये 5% इससे बिलो भी डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, जो भी शेयर जिनको भी अलॉट किए जाएंगे। तो अभी करंट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 187 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है। तो ये एक तरीके से निगेटिव न्यूज़ रहती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके कारण थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन देखने को मिलता है स्टॉक में। तो इस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं कल के दिन। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसने एक्वायर किया है एक कंपनी को पैरामाउंट TPA फॉर 311.8 करोड़ रुपीज़ के लिए। ये कंपनी 1996 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और इसको लाइसेंस दिया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये थर्ड पार्टी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर करती है, स्पेशलाइजिंग इन इंश्योरेंस, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ ग्रुप लेवल, रिटेल और गवर्नमेंट सेगमेंट से रिलेटेड। तो ये कंपनी भी फोकस में रखिएगा 27 को। नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन लिमिटेड। तो देखिए KPI ग्रीन लिमिटेड की एक जो होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है सन ड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको रिसीव्ड लेटर मिल गया है टू एग्जीक्यूट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स विथ ए क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 13.30 मेगावाट अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट। तो इसको यहाँ पे लेटर मिल गया है कि इतने की एक कैपेसिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर सकती है और इनको ऑर्डर भी मिले हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है KPI ग्रीन एनर्जी के लिए। द ऑर्डर्स हैव बीन अवॉर्डेड बाय दीज एंटिटीज सुमीकॉट, एकता प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड, राधिका फैब्रिक्स एंड संजो पिन इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी को ऑर्डर्स अवॉर्ड किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है KPI ग्रीन के लिए। नेक्स्ट कंपनी है देखिए, नेक्स्ट कंपनी है जो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। बजाज फाइनेंस की जो एक सब्सिडरी है होली ओन्ड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आने वाला है वो अर्ली सितंबर में देखा जा रहा है। ऐसा इन्वेस्टर्स देख के चल रहे हैं कि कंपनी जल्द ही अपना IRHP फाइल करने जा रही है। तो टोटल जो पूरा अमाउंट होने वाला है वो 7000 करोड़ के आसपास का IPO का होने वाला है। इसमें 4000 करोड़ फ्रेश इशू रहेगा जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपनी लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए रेस करेगी, क्योंकि ये एक हाउसिंग फाइनेंसर है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लैंड करके अपना मार्केट को बढ़ा सकें। और 3000 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेगा जो कि बजाज फाइनेंस अपना स्टेक सेल करेगा। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि DRHP जब फाइल किया गया था तो उसमें शेयर होल्डर्स कोटा था। तो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब जब RHP फाइल होगा तो उसमें हमें क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास आपको चांस नहीं लेना है तो आप उससे पहले 1 शेयर या तो आप
बजाज फिनसर्व का खरीद सकते हैं या बजाज फाइनेंस का भी आप 1 शेयर खरीद सकते हैं RHP फाइल होने से पहले। ठीक है, तो एनालिसिस करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी देखिए वेदांता, किससे रिलेटेड न्यूज़ है कि वेदांता रेडी कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का एक वॉर चेस्ट, एक अमाउंट, जिससे वो अपनी जो बैलेंस शीट है उसको इम्प्रूव कर सके, डी-लेवरेज कर सके, अपने डेट को बैलेंस शीट से कम कर सके, जिसका फ़ायदा जब डी-मर्जर होगा तो जो सिंपल वर्टिकल होंगे उसमें डेवलपमेंट, सिनर्जी, टेक्नोलॉजी, जितने भी सिनर्जी होंगी, टेक हाउ जो मिलेगा दूसरी कंपनियों से टाई अप करके, उसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी वेदांता ने रिसेंटली QIP लॉन्च करके 8,500 करोड़ के अप्रॉक्स रेज़ किया था फंड्स। इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंक में उसने ऑफ़र फॉर सेल करके लगभग 3,500 या 3,200 करोड़ का बेचा था स्टेक अपना, तो वहाँ से उसको 3,200 करोड़ रुपीज़ मिले थे। और जो हिंदुस्तान जिंक ने इंटरिम डिविडेंड के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5,000 करोड़ का जो डिविडेंड आया था वेदांता को, और जो वेदांता के पास खुद के रिजर्व हैं अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ के, तो उन सबको मिला के ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का जो एक अमाउंट बन रहा है, इसका बेनिफिट कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उठाएगी और अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है अपनी कंपनी की, जो बैलेंस शीट की डेट को कम करने के बाद, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती देखी जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी है देखिए सीगल इंडिया लिमिटेड, 394 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट इसकी अभी अपकमिंग में है। नेक्स्ट कंपनी है आरती ड्रग्स लिमिटेड, 606 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है एट द रेट ₹900 पर शेयर पर, और प्रीमियम देखें अगर आप करंट प्राइस पे तो अप्रॉक्सीमेटली 49% का अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आज इसके शेयर्स में ट्रेडिंग के लास्ट मिनट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। रिकॉर्ड डेट बायबैक के लिए 5 सितंबर डिसाइड की गई है। नेक्स्ट कंपनी है एरिक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, 191 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी बायबैक पे विचार करेगी अपनी बोर्ड मीटिंग में 27 अगस्त के दिन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपकमिंग अपडेट्स आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंसाइज वे में, क्रिस्प वे में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।